अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की आयत करीमा के इस हिस्से का 3 अंदाज से तर्जमा किया जाएगा और इस हिस्से को ज़ेर बहस इसलिए लाया जा रहा है कि अरबी की जितनी भी कुतुब हैं, गारंटी से कहता हूँ कि हर किताब में इस जैसी इबारत आती है, एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार आती है, लेकिन तलबा को तर्जमा करने में मुश्किल होती है और तर्जमा वो बड़ा मुख्तलिफ कर देते हैं जो आम तौर पर बाद औक़ात गलत भी हो जाता है। तो 3 तरीके आपको बताए जाएंगे कि आपने इसका तर्जमा कैसे करना है। 2 तरीके बहुत अच्छे हैं और एक तरीका वो बड़ा लोकल्स है और उससे जो मफहूम है वो इतना क्लियर नहीं होता और आम तौर पे तलबा वही तर्जमा करते हैं जिससे मफहूम ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। तो आइए इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, हमने इस मिन को डिस्कस करना है कि इस मिन का यहाँ पे तर्जमा क्या करेंगे। तलबा तर्जमा कर देते हैं में से या से, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा तर्जमा नहीं करेंगे। नंबर 2, ये देखें या लम, मीम के ऊपर जज़म है जबकि पीछे ना लम है, ना लम्मा है, ना लाम अमर है, ला नाए नहीं है, यानी हुरूफ़े जवाज़िम पीछे नहीं है लेकिन फिर भी जज़म आई है। तो आइए हम पहले तर्जमे की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वो मा तफ़ालू, और जो तुम करो या करते हो या करोगे, और जो तुम करो भलाई में से, ये आमतौर पर तलबा तर्जमा करते हैं, इसका तर्जमा कर देते हैं भलाई में से, और जो तुम करो भलाई में से यालमुल्लाह, अल्लाह उसको जानता है, ये इसका तर्जमा करते हैं। लेकिन ये भलाई में से नहीं, ये एक अच्छा तर्जमा नहीं है, ये बात याद रखें, ये है मा मौसूला। अब आपको रूल बताया जाएगा कि आपने तर्जमा किस तरह करना है। ये है मा मौसूला और आम तौर पे मा मौसूला के बाद जो मिन आता है वो होता है मिन बयानिया। ये बात आपने याद रखनी है, फिर आपको तर्जमा करने में आसानी होगी। अच्छा, ये मा मौसूला है लेकिन यहाँ शर्त का माना दे रहा है, यहाँ शर्त का माना दे रहा है जिसकी वजह से ये तफ़अलूना था लेकिन तफ़अलू हो गया, क्योंकि अगर शर्त के बाद फेल आ जाए, जो फेल शर्त होता है तो वो हालत जज़म में होता है, और ये जो फेल मुज़ारे का नून होता है ना जमा वाला, ये हालत जज़म में गिर जाता है। और जहाँ से जज़ा शुरू हो रही है तो जज़ा के शुरू में भी फेल मुज़ारे है, तो इस वजह से यहाँ पर जज़म है, तो ये जज़म जज़ा की वजह से है, ये शर्त है और यहाँ से जज़ा शुरू हो रही है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे जज़म क्यों है। लेकिन हमने तर्जमे को डिस्कस करना है। अब ये मा मौसूला है, मा मौसूला के बाद आ गया मिन, तो आप इस मिन को कहेंगे मिन बयानिया। तो मिन बयानिया का तर्जमा आपने में से अल्फाज के साथ नहीं करना बल्कि 2 तरीके से करना है। नंबर 1, या तो आप मिन का तर्जमा करें यानी, और जो तुम करते हो यानी भलाई, ठीक है। अब जो तुम करते हो तो जहन में आता है किसके बारे में बात हो रही है, तो आगे आ गया यानी भलाई, एक ये है। इससे भी अच्छा तर्जमा ये है जो आमतौर पे जो हमारे तर्जमा करने वाले होते हैं मुफस्सिरीन, उन्होंने जो तर्जमा किया है वो क्या है कि आप मिन के बाद जो खैर है इसको आप माँ की जगह पर रख दें। यानी उसूल ये है कि अगर मिन हो बयानिया तो मिन बयानिया का जो मजरूर होता है तर्जमा करते वक्त उस मजरूर को आप मा मौसूला की जगह पर रख दें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप तर्जमा करें और जो भलाई तुम करो या जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जान लेगा। तो अब ये जो भलाई का तर्जमा है ये बेहतर ये है कि आप शुरू में कर लें। तो मिन का मजरूर तर्जमा करते वक्त आपने माँ की जगह पर रख देना है कि जो भलाई तुम करो अल्लाह उसे जानता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि मजरूर को माँ की जगह पर रखना तर्जमा करते वक्त, और फिर आप अरबी की किताबें पढ़ें, बार बार ये इबारत आएगी। तो इस लेक्चर को आप ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लिप अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।